एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डी फार्मेसी में भी ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इसमें हम बात कर रहे थे इससे प्रीवियस लेक्चर्स में डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में। डेंटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं उनके बारे में मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है, रोल ऑफ फ्लोराइड। नाउ वी विल स्टार्ट विद द प्रोडक्ट्स और वी कैन से द केमिकल कंपाउंड्स दैट लाइज इन द कैटेगरी ऑफ डेंटल प्रोडक्ट्स। डेंटल प्रोडक्ट्स के केमिकल कंपाउंड्स को लेकर क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो पर पीसीआई सिलेबस ऑफ बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट इज मेंशन इन योर सिलेबस इज NaF यानी कि सोडियम फ्लोराइड। तो उसके बारे में हम बात करेंगे एंड वी विल फॉलो द सेम प्रोसीजर लाइक द प्रीवियस वन, यानी कि हम उसका प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देन द प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस एंड व्हाट इज द डोज एंड स्टोरेज, ये सारी चीजें हम पहले प्रोडक्ट्स के बारे में जैसे हमने पढ़ा था वैसे ही इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर आई वुड लाइक टू टेल कि मोस्ट ऑफ यू वर आस्किंग द लिंक ऑफ प्रीवियस वीडियोस। आप पूछ रहे हैं कि ये जो वीडियोस हैं इससे प्रीवियस जो लेक्चर, जैसे कि यहाँ पे लेक्चर नंबर 26 आज मैं पढ़ा रही हूँ, तो इससे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो कहाँ पे मिलेंगे। तो राइट नाउ आई एम ट्राइंग, जब भी मैं ये वीडियो अपलोड करूँ, जैसे कि मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की है लेक्चर नंबर 25, तो आई एम ट्राइंग टू मेंशन ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो सो यू कैन इजीली फाइंड आउट द प्रीवियस लेक्चर्स और यू कैन गो टू प्लेलिस्ट सेक्शन ऑन माई चैनल, तो वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगे। और सेकेंड, जितने भी टॉपिक होते हैं, जितने भी आप कह सकते हो हेडिंग्स होती हैं या फिर जो टॉपिक होता है वीडियो का, उसमें मैं जरूर मेंशन करती हूँ कि लेक्चर नंबर क्या है, तो वो उससे भी आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है तो आई एम ट्राइंग टू मेंशन ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जो भी मैं वीडियो फिलहाल जो अपडेट कर रही हूँ, जैसे कि अब ये वीडियो जाएगी तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे प्रीवियस 25 लेक्चर्स हैं इस सब्जेक्ट के, वो आप आराम से देख सकते हैं, उनके लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। Second thing is that most of you were also asking about the remedial math and remedial biology, as you are asking कि मैंने 12th में मैथ लिया है तो मेरे को बायो पढ़नी पड़ेगी, कितने सेमेस्टर तक बी फार्मेसी की मुझे बायो पढ़नी पड़ेगी या मैथ पढ़ना पड़ेगा। सो इसके रिगार्डिंग मैंने बी फार्मा सिलेबस जिसका मैं लिंक मेंशन कर दूंगी यहाँ पे आई बटन पे जाके आप देख सकते हैं, उसमें मैंने डिस्कस किया है, मेरी Q&A वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया है। लेकिन फिर भी आप वो क्वेश्चन पुट अप करते हैं, तो इफ़ यू वांट कि मैं उस पर दोबारा एक डिटेल वीडियो या फिर दोबारा से मैं उस पर बात करूं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आई विल अपलोड द वीडियो ऑन दैट सब्जेक्ट अगेन। अदरवाइज आप इन वीडियोस को देख सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि बायो जिसने ली है 12th में उसको क्या करना है, या जिसने मैथ लिया है उसको क्या पढ़ना है और कितने सेमेस्टर तक पढ़ना है। सेकेंड थिंग, जो भी मैं सिलेबस पढ़ा रही हूँ वो एज पर पीसीआई है, एज पर पीसीआई अप्रूव सिलेबस है, जो कि आपके AKTU डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। अदर डीम्ड यूनिवर्सिटी में वही प्रोसीजर या फिर वही सिलेबस फॉलो किया जाता है। स्लाइड चेंजेस होते हैं लेकिन टॉपिक, ज़्यादातर टॉपिक जो हैं वो यही होते हैं। एंड अदर थिंग जो मैं आपको बताना चाहूँगी, मोस्ट ऑफ यू कहते हैं कि मैम इंग्लिश में भी उसको एक्सप्लेन कीजिए। हालांकि मैं अब थोड़ा एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन द मोटिव ऑफ स्टार्टिंग ऑफ दिस चैनल वॉज कि एज मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम यूपी बोर्ड, तो उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है टू कैच द लैंग्वेज। उनको डिफ़िकल्टी होती है कि वो एकदम से यूपी बोर्ड से पढ़ के जब वो फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है, इंग्लिश को नहीं समझ पाते हैं। तो इसका मोटिव ये था कि मैं उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर पाऊँ, तो इसलिए भी मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा ज़्यादा वर्ड में हिंदी के बोलूँ और उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर पाऊँ। लेकिन अब भी मैंने स्लाइड चेंजेस किए हैं, मैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि जो मेरी ऑडियंस है जो एबल नहीं है हिंदी अंडरस्टैंड करने के लिए, वो इंग्लिश में थोड़ा समझ पाए। तो ये रीजंस हैं और आप मुझे बता दीजिएगा एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर आप चाहते हैं कि मैं वो बी फार्मा का जो रेमेडियल मैथ एंड बायो वाला टॉपिक है उस पर री अपलोड करूँ वीडियो, तो आप मुझे बता दीजिएगा। सो विद ऑल ऑफ दिस वी विल स्टार्ट दिस लेक्चर नंबर 26 ऑफ फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम NaF पढ़ने वाले हैं। तो फॉर्मूला ऑफ सोडियम फ्लोराइड इज NaF एंड द मॉलिक्यूलर वेट इज 41.99। Now moving to the preparation part and we can say the essay part। मान के चलिए अगर हम कोई भी केमिकल कंपाउंड हम एज ए रॉ मटेरियल यूज करना चाह रहे हैं, तो हमने उसको बाय किया, तो वी नीड टू फाइंड आउट द प्योरिटी ऑफ दैट कंपाउंड। हमको जरूरत है कि उस कंपाउंड की प्योरिटी को फाइंड आउट करने के लिए। इसी तरह से हम ऐसे लगाते हैं, ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो NaF को अगर हम
उसका ऐसे परफॉर्म आउट कर रहे हैं, तो 98% से कम अगर उसकी प्योरिटी आ रही है, 98% से कम अगर उसमें प्रेजेंस है सोडियम फ्लोराइड की, तो हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द फर्दर यूज़, ये प्योर में नहीं है, यानी कि सुटेबल नहीं है आगे यूज़ करने के लिए। अगर 98% है या उससे ज़्यादा है तो इट इज़ सुटेबल फॉर फर्दर यूज़। तो उसका 98% एक कह सकते हो पैरामीटर है, तो इट इज़ हैविंग नॉट लेस देन 98% ऑफ NaF। कैलकुलेट जब हम कर रहे हैं इसको इन द ड्राइड फॉर्म में जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, नॉट इन द वेट फॉर्म और अदर काइंड ऑफ यू कैन से प्रिपरेशन में, तो इसको प्योरली अगर हम ड्राइड फॉर्म में कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका जो एसे है, इसकी जो प्योरिटी है 98% से कम नहीं होनी चाहिए, 98% है उससे ज़्यादा है, तो वी विल डिक्लेयर इट एज ए प्योर सब्सटेंस। तो मूविंग टू द प्रिपरेशन पार्ट, ऑन द लेबोरेटरी बेसिस देयर आर 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय विच वी कैन इजीली प्रिपेयर NaF। 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने मेंशन किए हैं, इजी रिएक्शन से इजीली याद हो जाएंगे आपको। तो नंबर फर्स्ट है, इट मे बी प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजिंग हाइड्रोफ्लोरिक एसिड विद सोडियम कार्बोनेट। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को अगर हम सोडियम कार्बोनेट के साथ न्यूट्रलाइज करते हैं तो हमको क्या मिलता है, तो हमको NaF मिलता है। तो 2HF plus Na2CO3 will be equal to 2NaF, ये यानी कि हमारा प्रोडक्ट 2NaF plus H2O plus CO2। तो CO2 के आगे ऊपर की ओर एरो है, ठीक है। तो पहले भी ये एरो इसलिए मेंशन यहाँ पे दिख रहे हैं क्योंकि मैंने पहले भी ये पार्ट रिकॉर्ड कर लिया है, माइक ऑन करना भूल गई थी। तो मान के चलिए ये जैसे 12th में आपको बता भी दिया गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दूं जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं, तो ये अगर ऊपर की ओर है एरो, दैट मीन्स इस रिएक्शन में कोई भी गैस ऑब्टेन आउट हो रही है तो उसकी रिलीज के लिए हम, या गैस अगर ऑब्टेन आउट तो उसकी सिंबलाइज करने के लिए हम ऊपर की ओर एरो लगाते हैं। एंड अगर एरो नीचे की ओर है, दैट मीन्स कि एज ए प्रोडक्ट और एज ए एंड प्रोडक्ट या फिर कोई एक प्रोडक्ट के तौर पे वहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो रहा है, वहाँ पे कोई सब्सटेंस प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है, तो उसके लिए नीचे की ओर एरो लगाते हैं। रिवर्सिबल एरो और इरिवर्सिबल एरो भी आपको मालूम होगा। रिवर्सिबल एरो का मतलब है अगर हम A प्लस B, A और B 2 रिएजेंट लेके कोई एक प्रोडक्ट A भी बना रहे हैं, एंड रिवर्सिबल प्रोसेस है, दैट मीन्स A प्लस बी यानी कि A और B से हम A भी बना सकते हैं एज ए प्रोडक्ट, देन अगेन प्रोडक्ट से हम रिएजेंट बना सकते हैं, यानी कि A B विल फर्दर गो टू A प्लस B, वो A और B रिएजेंट दोनों इससे बन जाएंगे। वहीं अगर इरिवर्सिबल यानी कि जो एरो इसमें मेंशन है, दैट मीन्स कि रिएजेंट से प्रोडक्ट बनने के बाद हम उसको फर्दर कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं प्रोडक्ट को अगेन रिएजेंट में। तो ये कुछ एरोस के कुछ सिंबल्स के मीनिंग्स थे, आई होप आपको पहले से पता होगा, नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया। अब ये हो गया फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। रिएक्शन में जो यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो रिएक्शन है तो उसका हम एक रफली बैलेंसी में आपको बता देती हूँ, आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। जैसे 2HF प्लस Na2CO3, तो Na2 से हम स्टार्ट करते हैं, Na से स्टार्ट करते हैं तो Na2, तो यहाँ पर भी Na2 इज हेयर, देन अगेन 2HF, तो 2H इज हेयर, CO3, CO2 एंड O, दैट मीन्स बैलेंस है इक्वेशन। अनदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ऑन द लेबोरेटरी बेसिस, इंडस्ट्री बेसिस की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, लेबोरेटरी बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। तो अनदर मेथड इन्वॉल्व करता है डबल डिकम्पोजिशन, किसका, कैल्शियम फ्लोराइड के, किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ। अगेन सोडियम कार्बोनेट को हम यूज कर रहे हैं, डबल डिकम्पोजिशन किसका करके, कैल्शियम फ्लोराइड का सोडियम कार्बोनेट के साथ। और कैल्शियम कार्बोनेट को हम इसमें रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट भी परफॉर्म आउट होगा, मतलब एज ए प्रोडक्ट निकलेगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करेंगे, हम फिल्ट्रेशन से हटा सकते हैं। तो सेम थिंग डेंटल प्रोडक्ट अगर हम यूज कर रहे हैं, डेंटल प्रोडक्ट अगर हम पढ़ रहे हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑल्सो लाइज इन द कैटेगरी ऑफ डेंटल प्रोडक्ट। कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है डेंटल प्रोडक्ट की कैटेगरी में आता है। तो ये रिएक्शन दोनों ही आप कह सकते हो प्रोडक्ट्स के लिए सुटेबल है, यानी कि NaF में तो हम इसको पढ़ ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एज ए प्रोडक्ट कैल्शियम कार्बोनेट भी रिलीज हो रहा है, सॉरी ये मैंने यहाँ पे एरो लगा दिया, रिलीज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट अगर रिलीज हो रहा है तो हम कैल्शियम कार्बोनेट के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी इस सेम रिएक्शन को लिख सकते हैं। सो यू नीड टू टेक केयर अबाउट ऑल दीज थिंग, कि हम एक स्मार्ट अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये रिएक्शन, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन दोनों में काम करेगा, इधर इन NaF और CaCO3।
तो सोडियम कैल्शियम फ्लोराइड, डबल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड विद सोडियम कार्बोनेट, एंड कैल्शियम कार्बोनेट को हम फिल्ट्रेशन से रिमूव कर सकते हैं। CaF2 प्लस Na2CO3 विल बी इक्वल टू 2NaF, यानी कि जो प्रोडक्ट हमको चाहिए, प्लस CaCO3। दिस इज ऑल्सो अ डेंटल प्रोडक्ट, राइट। तो इस तरीके से हमने ये दोनों मेथड्स कवर कर लिए। अब ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद प्रॉपर्टीज, यानी कि हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये रिएजेंट लेके हमने रिएक्शन तो परफॉर्म आउट करा दी, लेकिन हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो प्रोडक्ट हमको फाइंड आउट हुआ है, दो प्रोडक्ट हमको मिला है आफ्टर द रिएक्शन, वो NaF है भी या नहीं है। तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम उसका ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर वी कैन इजीली फाइंड आउट बाय अप्लाइंग केमिकल प्रोसीजर्स। हम केमिकल प्रॉपर्टी फाइंड आउट करके एज वेल एज उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि NaF है या नहीं है। तो हियर इज द प्रॉपर्टीज पार्ट। इट फॉर्म्स कलरलेस, ऑर्डरलेस क्रिस्टल्स और व्हाइट पाउडर। जब परफॉर्म आउट होगा तो इसका जो अपीयरेंस होगी कलरलेस होगा, ऑर्डरलेस होगा, व्हाइट क्रिस्टलाइन, या फिर पाउडर भी हो सकता है, व्हाइट पाउडर। ओके, व्हाइट क्रिस्टल भी हो सकते हैं या व्हाइट पाउडर भी हो सकता है। इट इज एक्वा सॉल्यूशन corrode ordinary glass bottles and hence the solution should be prepared in distilled water and stored in dark Pyrex bottles। तो ये एक्वा सॉल्यूशन हो जाता है, कोरोड करता है ऑर्डिनरी ग्लास बोटल्स को, इसलिए इस सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया जाता है डिस्टिल्ड वाटर के साथ और स्टोर किया जाता है एक डार्क Pyrex बोतल में। तो दिस पार्ट इज, वी कैन राइट दिस पार्ट इन स्टोरेज कंडीशंस ऑल्सो। स्टोरेज कंडीशंस में हम लिख सकते हैं कि इसको नॉर्मल बोतल में हम नहीं स्टोर कर सकते, वी नीड टू स्टोर इट इन डार्क Pyrex बोतल। ओके, ऑन एसिडिफिकेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस। सो अगर हम एसिडिफिकेशन करते हैं NaF का तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड प्रोड्यूस आउट होता है। दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ NaF। दिस इज वीक एसिड एंड इज पॉइजनस एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट यील्ड्स अल्कलाइन रिएक्शन। ये एक वीक एसिड है और पॉइजनस एक्वा सॉल्यूशन है, salt yields alkaline reaction. So these are the chemical properties and physical properties of NaF. Moving to the action and uses NaF, because हम इसको dental products कैटेगरी में पढ़ रहे हैं तो obviously बात है कि it will use as a dental product. So NaF due to its fluoride ion is an important agent in dental practice for preventing dental caries. In the previous video in the role of fluoride मैंने आपको बताया था कि फ्लोराइड कैसे पार्ट प्ले करता है हमारे डेंटल हेल्थ में, हमारी डेंटल यू कैन से स्ट्रेंथ में। अगर फ्लोराइड हम ज़्यादा ले रहे हैं तो क्या इफेक्ट शो होता है हमारी डेंटल हेल्थ पर, और अगर कम ले रहे हैं तो क्या इफेक्ट शो होता है। तो उसी तरीके से सोडियम फ्लोराइड जो है, सोडियम फ्लोराइड एक बहुत अहम पार्ट प्ले करता है, इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इवन इन द प्रैक्टिस ऑफ डेंटल से रिलेटेड जितने भी आप कह सकते हो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी प्रैक्टिस में एक पार्ट प्ले करता है, एज वेल एज डेंटल प्रोडक्ट्स की प्रिपरेशन में भी ये पार्ट प्ले करता है। सो वी कैन से कि NaF इसके फ्लोराइड आयन की वजह से एक इम्पॉर्टेंट एजेंट है इसमें डेंटल प्रैक्टिस में क्या करने के लिए, डेंटल कैरीज को प्रिवेंट करने के लिए। फ्लोराइड हेल्प्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू आवर टीथ, और डेंटल कैरीज उस तरीके से प्रिवेंट होती हैं। डेंटल कैरीज कैसे होती हैं वो मैंने बता रखा है, आप फाइंड आउट कर लीजिएगा आई थिंक लेक्चर नंबर 24 में। यूजुअल डोज क्या है, 2.2 mg। वी कैन टेक 2.2 mg दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 1 mg ऑफ फ्लोराइड। हम एज अ डोज वी कैन इजीली टेक 2.2 mg दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 1 mg ऑफ फ्लोराइड, यानी कि 2.2 mg ऑफ NaF अगर हम कंज्यूम करते हैं तो दैट विल इक्वल टू 1 mg ऑफ फ्लोराइड, 1 mg ऑफ फ्लोराइड के बराबर होता है वंस ए डे, दिन में एक बार। आफ्टर दैट एप्लीकेशंस क्या हैं, 1.5 to 3 ppm, 1.5 से लेके 3 ppm तक, जो कि इक्विवेलेंट है, बराबर है किसके, 0.7 to 1.3 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन, यानी कि 1.5 to 3 ppm किसका, NaF का, किसके बराबर है, 0.7 to 1.3 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन। इन ड्रिंकिंग वाटर में ले सकते हैं हम टॉपिकली एज 2% सॉल्यूशन टू द टीथ, और टॉपिकली अगर हम टीथ पे अप्लाई करना चाहते हैं इसका सॉल्यूशन तो 2% का सॉल्यूशन हम प्रिपेयर करके वी कैन टॉपिकली अप्लाई इट ऑन आवर टीथ। टॉपिकली हमें अप्लाई तो टॉपिकली एक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यानी कि स्किन पे अप्लाई करना है, टॉपिकली टूथ की सरफेस पे अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो दैट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज नोन एज टॉपिकली। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है कि अगर इसको हम लार्ज क्वांटिटी में, इफ वी आर कंज्यूमिंग इट इन अ लार्ज क्वांटिटीज, तो क्या क्या
अफेक्ट शो होंगे, क्या क्या इफेक्ट शो होंगे, नेगेटिव इफेक्ट क्या क्या शो होंगे हमारी हेल्थ पर या हमारे टूथ की हाइजीन पर या फिर कह सकते हो टूथ की स्ट्रेंथ पर। तो फ्लोराइड अगर हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, NaF हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं कैसे भी, तो मोल्डिंग ऑफ टीथ स्टार्ट हो जाता है, डिके होना स्टार्ट हो जाता है, डेंटल कैरीज होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारे डेंटल हाइजीन में प्रॉब्लम आ सकती है, हमारे जो दांत हैं उनकी मोल्डिंग होना स्टार्ट हो सकती है। और वो पॉइजनस भी एट द एंड, अगर हम लगातार उसको एट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर हम उसको ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे हैं तो इट विल एक्ट एज अ पॉइजनस सब्सटेंस टू अवर हेल्थ, टू ह्यूमन बॉडी। दीज आर सम प्रिकॉशंस विच वी नीड टू टेक केयर अबाउट वाइल वी आर कंज्यूमिंग फ्लोराइड और NaF। ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है जब हम कंज्यूम कर रहे हैं NaF। सो दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ NaF एंड ये कंप्लीट हो चुका है आपका फर्स्ट जो सोडियम फ्लोराइड जो केमिकल सब्सटेंस है इन द कैटेगरी ऑफ डेंटल प्रोडक्ट्स, वो मैंने खत्म कर दिया है। So this is it for today's video. Hope you like this video, and if you do then don't forget to like, comment and subscribe to my YouTube channel, that is Farmcation, and you can easily find out the previous lectures link in my description box, तो उसको check कर लीजिएगा। Thank you for watching this and thank you for your all love and support. Thank you very much.